हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। सेकंड कंडीशन है each member of the ring must be sp और sp2। ठीक है, तो sp होना चाहिए और उसका हाइब्रिडेशन या फिर sp2 होना चाहिए। थर्ड वन है टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वो होने चाहिए 4n+2, जहाँ पर n क्या है 0, 1, 2, 3 अप टू एन सो ऑन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था अगर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो है टोटल, या तो 2 हो सकते हैं जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये होंगे आपके 6, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 10, ऐसे सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं 2, 6, 10, 14 आगे जो भी आएंगे इसको बोलते हैं हक्कल नंबर। ठीक है, हक्कल नंबर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बेंजीन। सबसे पहले अगर बात करूं तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे वो होगा, सभी कार्बन जो है वो होंगे sp2। ठीक है। दूसरा कंडीशन हम देखेंगे 4n+2 इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, टोटल 6 है। 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 पाई बॉन्ड है इसलिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4n+2 इक्वल टू 6। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि पॉसिबल है। तो n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो n की वैल्यू 1 आई है तो पॉसिबल है, इसलिए ये क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, तो इसमें अगर हाइब्रिडेशन देखेंगे तो sp2 है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 4n+2 इक्वल टू होंगे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2। तो n की वैल्यू जो आ रही है वो है 0, जो कि पॉसिबल है, इसलिए क्या होगा, एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट वन है माइनस। इसमें जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे टोटल 6, दो तो पाई बॉन्ड है, और जो नेगेटिव है इसको मान के चलते हैं हम एज अ लोन पेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 पॉसिबल है। ठीक है, यानी ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट वन है, इसमें अगर हम देखें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल, टोटल इसमें पाई बॉन्ड है 5। ठीक है, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 10।
यानी 4n+2 = 10, यानी यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 2, जो कि पॉसिबल है एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें अगर बात करें तो 3 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब इसमें जो 4n+2 होगा वो होगा टोटल 3 पाई 6, यानी n की वैल्यू 1, जो कि पॉसिबल है। लेकिन अगर हम ध्यान दें इसमें हाइब्रिडाइजेशन में, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा नीचे वाले सबसे कार्बन का, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन भी जुड़े होंगे यहाँ पर, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। हाँ, इसमें n इक्वल टू वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन वाली, लेकिन फिर भी अगर एक भी कंडीशन फेल होगी तो हम उसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो जितने भी ऑल नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स आर एलिसाइक्लिक, तो जितने भी आपके नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे हम उनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और जितने भी एरोमेटिक होंगे, ऑल एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। ठीक है, इसका मतलब असाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, असाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे ऑल द cyclic compounds which are not aromatic are known as alicyclic compounds। ठीक है, नेक्स्ट है होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, जो एरोमेटिक हो लेकिन सभी के अंदर क्या हो, कार्बन एटम्स हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि बेंजीन है, इसमें सभी एटम क्या है, कार्बन है। ठीक है, और ये क्या है अब, एरोमेटिक है। ठीक, बेंजीन, तो ये कौन सा होगा, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। इसी तरीके से इसे बोलते हैं हम नेप्थेलीन। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और सारे अगर आप एटम देखेंगे सभी कार्बन है, इसलिए इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरीके से ये है एंथ्रासीन, इसमें भी ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है,
सात के साथ इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात पाई पूर्ण है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि पॉसिबल है एरोमेटिक। नेक्स्ट वन है, इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन, ठीक है, फिनेंथ्रीन। तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और सारे एटम जो है इसके अंदर वो सब क्या है? कार्बन है, इसलिए इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इस तरीके से NH2, इसको बोलते हैं हम एनिलीन। इसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड है अगर उसकी बात करेंगे तो वो नीचे एक बेंजीन है, तो वो क्या है आपका? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसलिए हम इस पूरे कंपाउंड को क्या बोल देते हैं? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग के अंदर कोई दूसरा कार्बन के अलावा एटम नहीं होना चाहिए रिंग में, ठीक है। नेक्स्ट वन है OH, ये भी क्या होगा? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। नेक्स्ट वन है हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि अगर मैं बात करूं पिरिडीन हो गया, ठीक है, इसमें सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इसमें होंगे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन है तो इसलिए इसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये है CVD, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन होगा कि इसमें तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर है, तो होने चाहिए टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे तो रेजोनेंस में हम देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं गिनेंगे, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो इसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे, इसमें इस लोन पेयर को काउंट करेंगे क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, इसलिए इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन होंगे दो दो चार और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे पाई रोल। नेक्स्ट वन है, इसको बोलते हैं फ्यूरेन, ये भी एक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट वन है, इसको बोलते हैं थायोफिन, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इसमें 2 लोन पेयर है, ठीक है, ऐसे ही फ्यूरेन में भी 2 लोन पेयर हैं, लेकिन सिर्फ एक ही लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है,
इसलिए एक लोन पेयर को हम काउंट करते हैं और एक लोन पेयर को काउंट नहीं करते, ये हम डिटेल से पढ़ते हैं रेजोनेंस में। ठीक है, नेक्स्ट वन है होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, दूसरा इसमें सभी एटम कार्बन है, इसलिए इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। ठीक है, ऐसे ही ये भी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें जो दो हैं इनका हाइब्रिडेशन है sp3 और इसका भी हाइब्रिडेशन है sp3, जो कि पॉसिबल नहीं है एरोमेटिसिटी के लिए। इसलिए ये भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, लेकिन साइक्लिक है, इसलिए इसको बोलेंगे एलिसाइक्लिक। इसी तरीके से ये भी आपका होमोसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। ये भी नॉन एरोमेटिक है, इसलिए इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन है हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसकी बात करें तो ये क्या होगा, इसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन एटम है रिंग में, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे ही ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है, मैं यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या बन गया आपका हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे दूसरा ऊपर वाला है, उसमें ऑक्सीजन के अलावा कुछ जोड़ देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है सल्फर, तो ये क्या बन गया हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे ही दूसरा कंपाउंड है, लीजिए मैंने ऊपर जोड़ दिया ऑक्सीजन, अच्छा भी जोड़ दिया ऑक्सीजन, तो ये भी क्या बन गया हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या हो जाएंगे, जो एरोमेटिक नहीं है उनको हम बोल देंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट वन नोट। इफ functional group is present and if functional group is directly attached to aromatic ring, then compound is aromatic। जैसे कि अगर बात करें फिनोल है, ठीक है? तो इसमें OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप जो है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है किससे, बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग क्या है, एरोमेटिक है, इसको बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड पूरे को। ठीक, तो OH भी क्या हो जाएगा,
ये भी एक तरीके से एरोमेटिक का ही पार्ट हो जाएगा। जैसे कि NH2 हो गया, ठीक है। तो ये होगा एक तरीके से एरोमेटिक एमीन, ठीक है। NH2 क्या होता है, एमीन बोलते हैं। तो ये अगर NH2 को बोलेंगे तो ये क्या है, एरोमेटिक एक तरीके से। क्योंकि जब हम बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे ये सब चीजें काम आती है। सीधो बलोच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन है एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स होंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एटम arranged in straight chain, comma, branched or non-aromatic ring structures, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, जैसे कि CH3 CH2 OH हो गया, इसको बोलेंगे एलिफेटिक एल्को। जैसे कि CH3 CH NH2 CH3 हो गया, तो ये एक तरीके से क्या है, एलिफेटिक। CH3 CHO हो गया, या फिर अगर मैं बोल दूं नॉन एरोमेटिक रिंग है, CHO हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन functional group is not directly attached to aromatic ring, then compound is aliphatic। जैसे अगर बात करें बेंजीन रिंग है, अगर इससे OH डायरेक्टली कनेक्टेड है तो एरोमेटिक है, लेकिन अगर मैं ऐसे जोड़ दूं CH2OH, तो अब ये क्या हो जाएगा, एलिफेटिक एल्को, ठीक है। ऐसे ही CH2 NH2, अब NH2 डायरेक्टली जो है एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा है, अब इसको बोल देंगे क्या, एलिफेटिक एमिन।
इसी तरीके से ये भी क्या होगा, अब नाइट्रोजन जो है ये भी अभी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, इसको बोलेंगे एलिफेटिक। तो जो बेसिक स्ट्रेन पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, तो वहाँ पर ये सब चीजें काम में आती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए कि एरोमेटिक कौन सा होगा, एलिफेटिक कौन सा होगा, एलिसाइक्लिक कौन सा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।